स्वागत है आप सभी लोग का। और आज मैं सबसे बड़ी खुशखबरी और बड़ी जानकारी महिला भर्ती को लेके आ चुका हूं। जी हां, जितनी भी लड़कियां हैं सभी के लिए पूरे भारत में भर्ती आ चुकी है, जिसकी आज मैं पक्का आपको सही सही जानकारी देने जा रहा हूं। सबसे पहले मैं ये बताऊंगा कि भारत में जितने राज्य हैं सभी राज्यों के लिए 2800 राज्य के लिए उसके लिए पढ़ाई क्या चाहिए, उसका क्वेश्चन पेपर कैसा होता है, उसका ऑनलाइन डेट कब तक चलेगा, और ये 2021 में भर्ती आई है इस बात को ध्यान रखिएगा। और ये पुलिस की जो भर्ती है, भर्ती होने के लिए क्या क्या चाहिए, आज मैं आपको पूरी जानकारी हिंदी में दूंगा। तो जितनी भी लड़कियों का सवाल रहता है कि पुलिस की भर्ती कब आती है, हमें पता नहीं चल पाता है, इसका फॉर्म कैसे भरते हैं, इसमें पढ़ाई कितनी मांगती है, इसमें लंबाई कितनी मांगती है, इसका एग्जाम कैसे देते हैं, इसका क्वेश्चन पेपर कहाँ मिलेगा, इसका सेंटर कहाँ पे पड़ता है, इसमें दौड़ कितनी लगानी पड़ती है, आप लोगों का एक भी आज सवाल का जवाब ऐसा नहीं हो सकता कि मैं इस वीडियो में ना दूं। तो जितनी भी लड़की पुलिस की भर्ती की तैयारी कर रही हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को अगर आप एंड तक देखती हैं तो आपका दिमाग में जितना भी सवाल चल रहा है, जितना आप दूसरों से पूछती हैं, आपको दूसरों से पूछने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो इसलिए आज मैं महिला भर्ती 2021 की आपको जानकारी देने जा रहा हूं। ठीक है, सबसे पहले ये बता दूं, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ये बता दूं, अगर आप 12 पास हैं तो ही पुलिस की भर्ती देख सकती हैं, नहीं तो आप पुलिस की भर्ती नहीं देख सकती हैं। ठीक है, और चलिए, अगर आप 12 पास हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखिए और अपनी सारी जानकारी समझ जाइए। वीडियो स्टार्ट करने से मैं आपको पहले बता देता हूं, हर राज्य की भर्ती के बारे में जानकारी दी जाती है और वो कैसे पता चलता है। वीडियो के नीचे आप देख रही होंगी तो सब्सक्राइब का लाल बटन होगा, लिखा होगा ज्वाइन इंडियन आर्मी, बगल में सब्सक्राइब, उसको दबा लीजिए। बगल में बेल आइकन बनेगा, उसको भी प्रेस कर लीजिए, ताकि आर्मी की भर्ती, महिला पुलिस की भर्ती, बीएसएफ की भर्ती, सीआरपीएफ की भर्ती, आईटीबीपी की भर्ती, मतलब सारी भर्ती की आपको जानकारी मिलती रहे, जितनी भी लड़कियों के लिए आती हैं। जितनी भी लड़कियां देश की सेवा करना चाहती हैं, अपने पैरों पे खड़ा होना चाहती हैं, उनके लिए हम साथ ही साथ बहुत मदद करते हैं। भर्तियों के बारे में तो बताते ही बताते हैं, साथ में उनको क्वेश्चन पेपर भी प्रोवाइड करते हैं, फिजिकल के बारे में बताते हैं, मेडिकल के बारे में बताते हैं, A to Z सब कुछ बताया जाता है। चलिए, आपका समय बेकार नहीं करूंगा और स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बताऊंगा, और जो भर्तियां हैं उनके बारे में भी बताऊंगा, उनका भी आप फॉर्म अब तक नहीं भरे हो तो जाके भर दो। सबसे पहले ये बता दूं, अगर आपको पुलिस में भर्ती होना है तो आपको 12th पास होना अनिवार्य है, किसी भी सेंट्रल बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त स्कूल से, जैसे सीबीएसई बोर्ड हो गया, यूपी बोर्ड हो गया, स्टेट बोर्ड मतलब बिहार बोर्ड, मध्य प्रदेश बोर्ड, गुजरात बोर्ड, किसी भी बोर्ड से आप पास हो, आईसीएसई बोर्ड, मतलब सेंट्रल बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त होना जरूरी है अगर 12th पास हो तो। और आपकी उम्र कम से कम 18 साल से ऊपर होनी चाहिए, 18 ईयर्स की आप हो, 12th पास हो, तो ही आप भर्ती का फॉर्म भर सकती हो। रही बात अब लंबाई की, लंबाई की 1 52 सेंटीमीटर कम से कम रहनी चाहिए। और अगर अदर कास्ट में आती हैं, एससी एसटी या बनिया जाति में आप आती हैं, नीचे कास्ट में आती हैं, निचली श्रेणी में, तो 1 47 सेंटीमीटर लगता है। अगर थोड़ी सी जनरल ओबीसी में ऐसे आ जाती हैं तो आपको 1 52 सेंटीमीटर देना पड़ता है। ठीक है, ये तो आपकी रही क्वालिफिकेशन। अब बताऊंगा कि भर्ती कहाँ कहाँ पे आई है, वो भी बताऊंगा। ठीक है, यहाँ तक मैंने आपको बताया कि 12th पास होना अनिवार्य है, किसी भी सेंट्रल बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त स्कूल, रिकॉग्नाइजेशन बोर्ड द्वारा, इंडिया के किसी भी स्कूल द्वारा आप पास होने चाहिए। एज आपकी होती है, पुरुषों की हो 18 से 23 होती है और छूट लेके 26 तक जाती है। महिलाओं की 18 से 26 होती है, महिलाओं की 18 से 26 होती है और छूट लेके उनकी 30 तक चली जाती है। ठीक है, यानी 30 साल तक देख सकती हैं लड़कियां। ठीक है, और जर्नल में आपका 1 52 सेंटीमीटर, एससी एसटी सीएम के लिए 147 सेंटीमीटर और मेल के लिए 168 सेंटीमीटर, ये हाइट रिक्वायरमेंट होता है। इन बातों को अगर आप समझ लिए हो तो चलिए अब सबसे तगड़ी जानकारी देने जा रहा हूं, जिसके लिए मैंने आप सभी लोगों को रोका था। ठीक है, सबसे पहले ये बता देता हूं, आप मान लो पुलिस की भर्ती अभी कहां कहां आई है वो पहले बता देता हूं। अभी तो छत्तीसगढ़ पुलिस की भर्ती आई है, हरियाणा पुलिस की भर्ती आई है, ठीक है, उत्तर प्रदेश पुलिस की भर्ती आने वाली है, और कोलकाता वेस्ट बंगाल पुलिस की भर्ती आई है। ये 2021 चल रहा है, इस बात को ध्यान रखना। और जनवरी बीतने वाला है, फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, ये 2021 चल रहा है, इस बात को ध्यान रखना। और 2021 की सभी भर्तियों की मैं अपडेट देता रहता हूं। ठीक है, और वही भर्तियों को बता रहा हूं। आपको अपने नियरेस्ट दुकान पे जाना है और कहना भैया पुलिस की जो भर्ती आई है उसका फॉर्म मेरा भर दीजिए। ठीक है, और आपको अपना फोटो सिग्नेचर लेके जाना है, 12th का सर्टिफिकेट, आधार कार्ड लेके जाना है, फॉर्म भरवा लेना। और भर्ती की तैयारी कैसे करोगी ये सुन लो। अगर आपने मान लो फॉर्म भर दिया, ठीक है,
तो आपको सबसे पहले फिजिकल की तैयारी नहीं, एग्ज़ाम की तैयारी करनी पड़ती है, क्योंकि पुलिस भर्ती में एग्ज़ाम पहले होता है। और जो एग्ज़ाम होता है वो कैसे होता है, एग्ज़ाम का सिलेबस जो होता है, एग्ज़ाम पुलिस का सिलेबस क्या होता है, मैथ के क्वेश्चन रहते हैं, फिक्स होता है, ठीक है। और राज्य, स्टेट, सेंट्रल गवर्नमेंट की जो भर्ती होती हैं उसमें राज्य से सवाल पूछता है, तो आप जिस राज्य से हो वहाँ का जीके जीएस आपको पढ़ना पड़ता है। उसके बाद रीजनिंग हो जाती है, और उसके बाद यहाँ पे जनरल नॉलेज, जनरल साइंस, सामान्य विज्ञान अलग से हो जाता है, और कुछ करंट अफेयर के क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। इस बातों को ध्यान रखिएगा, ठीक है। और उत्तर प्रदेश पुलिस में हिंदी आती है, इस बात को ध्यान रखिएगा, हिंदी ज़्यादा आती है। तो ये तो आप लोग का सिलेबस हो गया। और आप लोग को करना क्या है, मार्केट से जाओगे, 100 रुपए का, 200 रुपए का प्रैक्टिस सेट खरीद लोगे, उसमें सब कुछ मिल जाता है। पिछले साल क्वेश्चन पेपर कैसा आया था, इस बार क्वेश्चन पेपर कैसे आएंगे, सब कुछ पता चल जाता है। और आसपास में कहीं कोई कोचिंग देख के कोचिंग लगा लो, ठीक है। नहीं तो यूट्यूब पे हमारी लाइव क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं, वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का लाल बटन है, दबा लो, बगल में बेल आइकन दबा लो, ताकि तुम्हें पुलिस का भी क्वेश्चन पेपर टाइम टू टाइम मिलता रहेगा, ठीक है। ये तो मैंने एग्जाम के बारे में बता दिया। जब आप एग्जाम निकाल लेते हो तो आप लोगों के साथ क्या होता है, तो आप लोगों को फिजिकल पास करना रहता है। फिजिकल में मैंने वही बताया, 2400 मीटर दौड़ना रहता है। टाइम मैंने बताया था कितना दिया जाता है, टाइम सही रहता है, ठीक है। उसके बाद जो लॉन्ग जंप होती है, ठीक है, यहाँ से कूद के यहाँ तक हाई जंप, फिर लॉन्ग जंप, ऐसे रस्सी कूदी होती है, आपको ऐसे कूदना रहता है, ये हो गया, ठीक है। ये भी 3 फीट 7 फीट ऐसे ही होता है, ज़्यादा नहीं होता है। नोटिफिकेशन जब भी आती है तो आप लोग उसमें देख सकती हो आराम से। और हाल ही में जो भर्ती आई हैं उसकी नोटिफिकेशन भी आप जाके चेक कर लो। जब इतना फिजिकल निकाल लेती हो आप लोग, हाइट वगैरह आपकी चेक हो जाती है, आपका वेट चेक हो जाता है, आप हाई जंप, लो जंप और मतलब 2400 मीटर की रनिंग, सब कुछ जब क्लियर कर लेती हो, उसके बाद तो तुम्हारा मेडिकल प्रोसेस होता है। मेडिकल प्रोसेस होता है, मेडिकल में तुम्हारा सब दांत वगैरह देखा जाता है, कोई पैर टेढ़ा तो नहीं है, कोई टूटा तो नहीं है, अंगुलियाँ सब ठीक है, कोहनी का हड्डी तो नहीं है, मतलब ये सब कुछ देखा जाता है कि आप एक नॉर्मल इंसान हो या नहीं हो, हंसता खेलता, ठीक है। ये सब चेक किया जाता है, ठीक है। पैर टूटा तो नहीं, ये सब चेक किया। इसके बाद आप लोग का जो फाइनल मेरिट बनती है, मेडिकल के बाद आपको डिस्पैच कर दिया जाता है, ठीक है। आप लोग का इतना एग्जाम हो गया, फिजिकल मेडिकल सब क्लियर कर लेते हो, उसके बाद जो मेरिट लिस्ट में आपका नाम आता है, उसके बाद आप लोग का मेडिकल करा के डिस्पैच करा दिया जाता है पुलिस की भर्ती में, यानी आपको सीधा ट्रेनिंग के लिए भेज दिया जाता है। अब रही बात सैलरी की, तो सैलरी मतलब राज्य वाइज, कैटेगरी वाइज डिवाइड है। सबकी सैलरी 18-20 हज़ार से ऊपर ही स्टार्ट होती है, और धीरे धीरे 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 प्रमोशन हो गया। और कोई और कांस्टेबल के सिवा एसआई के अभी पोस्ट भरे हो तो उसमें भी ग्रेजुएशन की हो तो और बढ़िया है, प्रमोशन हो जाता है, ठीक है। उसका भी पेपर दे के आगे आप चले जाते हो तो सैलरी आपकी 40, 50, 60, 70 हो जाती है। मतलब सैलरी की तो कोई पूछो मत। तो यहाँ तक मैंने क्या बताया, यहाँ तक मैंने बताया कि पुलिस में भर्ती होने के लिए क्या क्या चाहिए, उसकी मैंने पूरी जानकारी दी। सभी लड़कियों के लिए जानकारी थी, जाके आप लोग को फॉर्म भरना है। 12वीं पास ये भर्ती थी, और 2021 में हर जगह ये भर्ती आ रही हैं। जब भी सेंट्रल भर्ती आती है तो उसमें अदर राज्य के लिए भी सीट रहती है। मान लो हमारे उत्तर प्रदेश में भर्ती आ गई, ठीक है, 1 महीने बाद, या मान लो अभी आई है छत्तीसगढ़ पुलिस की भर्ती आई है, हरियाणा पुलिस की भर्ती आई है, तो इसमें जरूरी थोड़ी ना है कि सिर्फ हरियाणा की ही देखेंगे, छत्तीसगढ़ की ही देखेंगे। इसमें अदर राज्य के लिए भी सीट आती है जनरल में, ठीक है। तो आप लोग को जनरल में भरना रहता है। हालांकि वो सीट कम होती है, और उसकी फीस 400, 500, 700 रुपये होती है रजिस्ट्रेशन की। किसी की 100 रुपये होती है, हरियाणा की तो 100 ही रुपये है, छत्तीसगढ़ पुलिस की तो शायद 600-700 रुपये है। मतलब फीस किसी की ज़्यादा होती है, किसी की कम होती है, तो इस बात को ध्यान रखना। और जब एडमिट कार्ड आ जाता है तो आप लोग को जाना पड़ता है एग्जाम देने, ठीक है। उसके बाद, और अगर देखो यहाँ तक तो मैंने सब कुछ बता दिया, अगर आपके दिमाग में और कोई सवाल है तो मैं इंस्टाग्राम की आईडी दे रहा हूँ, ठीक है। उस पर आके आप मैसेज करके मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। इंस्टाग्राम की आईडी है राकेश RAKESHSY2 @Instagram, यानी बस ये यूज़र आईडी है, राकेश SY2। इंस्टाग्राम पे फॉलो करके आप पूछ सकते हो, या फेसबुक पे भी RAKESHSY2, ये इंस्टाग्राम पे ही आप आ जाना, और इस पे मैसेज करके अगर कोई और भी, वैसे तो मैंने सब कुछ बता दिया है, तो आप लोग मैसेज नहीं भी करोगे तो कोई बड़ा मैटर नहीं है, ठीक है। वहाँ पे फॉलो कर लोगे तो मैं अपडेट देता रहता हूँ, अच्छी कभी कभी आती हैं तो, नहीं तो मोटिवेशनल शेयर कुछ कर दिया जाता है। तो मुझे जहाँ तक आशा और विश्वास
विश्वास है कि यहाँ तक आप सभी लोग के सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे पुलिस की भर्ती को लेके। तो अभी जाओ फटाक से पुलिस की भर्ती का फॉर्म भरो और प्रैक्टिस सेट लो, तैयारी से लग जाओ, जी जान लगा दो, ठीक है, पुलिस में अगर भर्ती होना है तो, ठीक है। अभी 15-20 दिन, 1 महीना और ऑनलाइन डेट रहेगा, फटाक से फॉर्म भर लो दुकान पे जाके, ठीक है। भर्तियों के नाम मैंने बता दिया। अगली भर्ती खास तौर से तुम्हारे राज्य में आएगी तो उसकी भी जानकारी दूंगा। उसके लिए सब्सक्राइब का लाल बटन नीचे है, दबा लो, बगल में बेल आइकन प्रेस कर लो ताकि सारी अपडेट तुम्हें मिलती रहे। यहां तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर हमारी जानकारी आपको अच्छी लगी हो, हिंदी में सही लगी हो, तो एक लाइक कर दीजिए दिल से और अपने दोस्तों में, अपने सहेलियों में शेयर कर दो और अपने कमेंट नीचे पूछ लो अगर कुछ पूछना चाहती हो तो। चलते हैं, फिर आएंगे अच्छी जानकारी के साथ।